अस्सलामुअलैकुम। आज हम जा रहे हैं नूरी टॉप और नूरी टॉप से जलखट। हमने अपना सफ़र नीलम रोड से शुरू किया। नीलम रोड से हमने एग्ज़िट लिया जलखट शारदा रोड पे और अभी हम मौजूद हैं जलखट शारदा रोड पे। और यहाँ से हम जाएंगे सरगन वैली की तरफ। ये रोड कुछ किलोमीटर तक बिल्कुल ठीक बना हुआ था। कुछ जगह ऐसी थी जहाँ लैंडस्लाइडिंग की वजह से मिट्टी वगैरह आई हुई थी, लेकिन उसके अलावा रोड बिल्कुल सही बना हुआ था। लेकिन कुछ किलोमीटर्स के बाद नूरी टॉप का जो बेस कैंप है वहाँ तक और बेस कैंप से लेके जलखट तक पूरा रोड ऑफ रोड था। और कुछ जगह पे टेरेन बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट था, जो आप बेस कैंप के बाद देखेंगे। इस रोड पर एंटर होते के साथ ही चढ़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। बहुत एक्सट्रीम चढ़ाइयाँ हैं। कुछ चढ़ाइयाँ तो ऐसी हैं कि जिस पर मतलब चढ़ाई है और साथ में पत्थर भी गिरे हुए हैं। साथ में लैंडस्लाइडिंग की वजह से पत्थर गिरे हुए हैं और मिट्टी भी है। इसी तरह की एक चढ़ाई थी जिस पे हमारा दोस्त बाइक चलाने की कोशिश कर रहा था और उसकी बाइक ख़राब हो गई। इसके बारे में मज़ीद मैं आपको आगे वीडियो में बताता हूँ। अभी इंजॉय करते हैं सरगन वैली के रोड। मिलान है उसकी बात करते हैं। तो मिलान से शुरू करते हैं। ओए होए, यहाँ आके ऐसा खुला है सामने पूरा पहाड़। हाँ, ये ढलान है लेकिन थोड़ा ध्यान से आना। ये वो जगह है जिसके बाद से एक्सट्रीम चढ़ाइयाँ शुरू हो गई। मतलब आपको कई जगह पे ऐसा लग रहा होगा कि रोड बिल्कुल सीधा है, लेकिन हम वहाँ कोशिश करते कि पहले से दूसरा गियर डालें, तीसरा गियर डालें, लेकिन जैसे ही हम दूसरा गियर भी डालते तो बाइक जो है वो बंद होने लगती और हमें मजबूरन डाउन शिफ्ट करना पड़ता। बाइक मुसलसल इन रोड पे पहले गियर पे चल रही थी। ये भी जो अभी रोड दिख रहा है ऐसा लग रहा है कि सीधा है, सबसे ज़्यादा लेकिन यहाँ भी दूसरा गियर भी नहीं हम लगा पा रहे थे। इतनी जो है ये एक्सटेंड चढ़ाई थी, तभी हम यहाँ बहुत स्लो स्लो भी जा रहे हैं। आप बाइक की आवाज़ सुने, उससे भी अंदाज़ा होगा कि बाइक की कितनी ताकत लग रही है। धीरे से टायर आती है। अरे बकरी हमारे भी। हाँ, ठंडी हुई है ना। ठंडी हुई है। ये रास्ता अभी यहाँ ऐसा लग रहा है कि सिर्फ थोड़ी सी चढ़ाई है, लेकिन ये कंटिन्यूस एक चढ़ाई थी। और उस चढ़ाई के ऊपर मज़ीद ये थोड़ा सा और स्टीप था और यहाँ लैंडस्लाइड की वजह से पत्थर भी आए हुए हैं और आगे मिट्टी भी है। यहाँ अभी जैसे ही मैं आया तो बाइक जो है वो बिल्कुल बंद होने लगी और मैंने फिर पाँव से हेल्प लेते हुए पुश किया बाइक को और किसी तरह बाइक को यहाँ से निकाला। यहाँ से मेरी बाइक तो किसी तरह निकल गई, लेकिन मेरे से पीछे 3 और बाइकें थीं। उसमें से मेरे एक दोस्त की बाइक ख़राब हो गई। असल में हुआ ये कि दोस्त जो बाइक चला रहा था उसके आगे एक और बाइक स्टीप पर यहाँ चढ़ते हुए ही रुकी और मजबूरन उसको भी ब्रेक लगानी पड़ी। जैसे उसने ब्रेक लगाई और दोबारा बाइक को उठाने की कोशिश की तो उस दौरान उसकी क्लच प्लेटें बिल्कुल ख़त्म हो गई। अब पता नहीं ये हाफ क्लच की वजह से था या बाइक्स पहले से ही बहुत ज़्यादा गर्म थी या शायद उस बाइक की क्लच प्लेटें थोड़ी कमज़ोर थी। असल में हमें किसी ने मशवरा दिया था कि आप क्लच प्लेटें जो है वो वापसी आके चेंज करवाना। हमारी बाइक बिल्कुल न्यू नहीं थी, इसलिए उनकी जो क्लच प्लेट्स हैं वो बिल्कुल न्यू नहीं थी। मैं पूछ तो पाऊँ हमें क्या किसी ने नहीं, मशवरा दिया कि आप मुझे बाद लगता में है वापसी आकर जो है चेंज करवाना, क्योंकि आप पहाड़ों से होके आएंगे तो वैसे ही कमज़ोर हो जाएंगी। जबकि मुझे अब ये लग रहा है कि हमें चाहिए था कि हम बिल्कुल न्यू क्लच प्लेट जो है वो डलवा के जाते और दूसरा अपने साथ एक एक सेट, या अगर 4 लोग थे तो एटलीस्ट 2 सेट जो है वो लेकर जाते, जो हाउसिंग होती है उस हाउसिंग के साथ, ताकि अगर कहीं ख़राब हो क्लच प्लेट तो जस्ट हम जो है वो उसकी हाउसिंग को, जो पुरानी हाउसिंग है उसको निकालें और न्यू हाउसिंग जो है वो उसको लगा दें। अच्छा, हमसे पहले भी ये गलती हुई कि हम पतलियाँ झील पर हमारी एक बाइक ख़राब हुई थी इससे 1-2 दिन पहले। और हम उसको जो है वो दोबारा फिर मैकेनिक के पास लेकर आए, मैकेनिक ने उसको ठीक किया। तो हमने ये सोचा था कि
हम यहाँ से एक न्यू क्लच प्लेट का जो है पूरा सेट ले लेंगे, ताकि अगर आगे कोई हमारी बाइक ख़राब हो तो हम उसको सही कर लेंगे। लेकिन शायद थकन की वजह से या पता नहीं क्यों हम जो है हमने नहीं ली वो क्लच प्लेट्स, और हम इसी तरह निकल गए। अब यहाँ आकर हम लोग सोच रहे थे यार कि काश हम लोगों ने वहाँ से ले ली होती। तो अगर कोई प्लान कर रहा है तो भाई पहली चीज़ ये ज़रूर जो है ना, मतलब दिमाग में रखना कि क्लच प्लेट जो है लाजमी रख लेना। हम लोगों ने और चीज़ें रखी हुई थी, लाइक फ्यूज़ थे, पंक्चर किट थी, एयर पंप था हमारे पास, और भी मज़ीद काफ़ी सारी चीज़ें थी। लेकिन एक ये चीज़ जो है वो हम भूल गए, जो कि मेरे ख्याल से लर्निंग का हिस्सा है। हम लोग पहली दफ़ा गए थे, और हम लोग ये हमारे लिए तो खैर बहुत बड़ी बात थी कि हम लोग पहली दफ़ा ही टूर पे इतनी जो है वो एक्सट्रीम चीज़ें कर रहे थे। नूरी टॉप जो है वो चले गए। यहाँ एक सरगन नाला आता है जो कि काफ़ी मशहूर है, जिसमें पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन फॉर्चुनेटली हम जो है वो सर्दियों में जा रहे थे, मतलब सर्दियों के स्टार्ट में जा रहे थे, फॉल में जा रहे थे। ये सितंबर का महीना है, तो यहाँ इस मौसम में जो है जो नाले वगैरह हैं उनमें पानी का बहाव इतना तेज़ नहीं होता, क्योंकि ग्लेशियर वगैरह पे धूप कम पड़ने की वजह से, सर्दी होने की वजह से पानी जो है कम पिघल रहा होता है, और इसलिए जो है वो जो नाले हैं उस पे भी पानी कम आ रहा होता है। खैर, हमारी बाइक यहाँ ख़राब हो गई, और बिल्कुल ऐसी जगह पे हम जाके फंस गए जहाँ बिल्कुल नेटवर्क भी नहीं था, और गाड़ियाँ भी कोई नहीं आ रही थी। जहाँ हमारी बाइक ख़राब हुई वहाँ सामने पहले एक जीप खड़ी हुई थी, लेकिन वो मुसाफिरों वाली जीप थी, तो वो भी चले गए। अब हमारे पास अ, ये था कि हम लोग आगे यहाँ से कैसे जाएँ और क्या किया जाए। हम लोगों ने काफ़ी मशवरा किया कि ऐसा करते हैं कि या तो पीछे जाएँ वापसी। अच्छा, वापसी हम इसलिए नहीं जा सकते थे क्योंकि आपको जब उतरना है बाइक पे, तो आप पहले गियर में जो है वो उतरते हैं, सिर्फ अपनी ब्रेक्स को इस्तेमाल नहीं करते, आप इंजन ब्रेकिंग भी इस्तेमाल करते हैं। अब जो है वो दोस्त की बाइक जो थी उसकी क्लच प्लेट्स ही ख़राब हो गई थी, तो पहले गियर में तो हम डाल के उसको उतार नहीं सकते, इंजन ब्रेकिंग हम इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। तो इसलिए हमने बोला कि हम ये रिस्क नहीं लेते कि हम जो है वो बाइक को उतारें, वापसी जाएँ। इससे अच्छा ये है कि हम अपने सफ़र को कंटिन्यू करते हैं, और किसी तरह हम बाइक को, जिस तरह हम लोगों ने पहले किया था कि जीप पर लेकर गए थे, इस तरह हम जीप पर लेकर जाके बेस कैंप तक लेकर जाते हैं और जलखट ले जाते हैं। इंशाल्लाह जलखट में हमें कोई ना कोई मैकेनिक मिल जाएगा। हमने ये डिसाइड किया कि 2 बंदे जो है वो बेस कैंप तक जाएंगे, और अगर बेस कैंप से कोई गाड़ी मिल गई तो बेस कैंप से गाड़ी भेजेंगे। अगर बेस कैंप पर भी कोई गाड़ी मौजूद ना हुई तो बेस कैंप से वो जलखट जाएंगे, और जलखट से कोई गाड़ी भेजेंगे, या जो भी हेल्प हो सकी वो करेंगे। मीनवाइल मैं और मेरा दोस्त जिसकी बाइक ख़राब हो गई, हम लोग यहीं रुकेंगे और वेट करेंगे कि कोई जीप वाला हमें ऐसा मिल जाए जो हमें बेस कैंप या जलखट तक उतार दे। जब हमारे दोस्त दोनों जा रहे थे तो हमने उनसे जो है वो कैंप भी ले लिया, और पोर्टेबल स्टोव वगैरह सारी चीज़ें ले ली जो भी रात गुजारने के लिए हमें चाहिए थी। कुछ नूडल्स वगैरह के पैकेट थे, वो भी हमने अपने पास रख लिए, क्योंकि पॉसिबल था कि हमें कोई और जीप वाला नहीं मिलता, क्योंकि ये जो रास्ते हैं इन पे रात में जो है, शाम के बाद या रात में जो है वो जीप्स वगैरह नहीं चलती, कोई ट्रैवल वगैरह नहीं करता इन पे। तो पॉसिबल था कि हमें जो है रात यहीं गुजारनी पड़ती, तो इसलिए हमने ये सारी चीज़ें लेके रख ली। और लेकिन फॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं, लेकिन अगर शायद ऐसा होता तो ये बहुत यादगार एक्सपीरियंस रहता। लेकिन खैर, जो होता है वो बेहतरी के लिए होता है। हम लोग फिर यहाँ रुके, और हम थोड़ी देर ही रुके होंगे, तो एक जीप वाला हमें मिल गया, और वो इस बात पे एग्री उसने किया कि वो हमें जलखट पे जाके उतार देगा, लेकिन रात जो है वो टूरी टॉप का जो बेस कैंप है वहाँ गुजारेगा, और फिर सुबह जो है वो हमें जलखट पे उतारेगा। तो हमने उसकी बात पे एग्री किया, और हमने बाइक जो है वो जीप पे लोड की, और मैं खुद बाइक पे, और बाइक जो है वो जीप पे लोड की, और हम लोग जो है वो निकल गए नूरी टॉप के बेस कैंप के लिए। जब हम जीप वाले से बात कर रहे थे तो उस दौरान एक बाइक वाला बेस कैंप की तरफ जा रहा था, तो उसको हमने अपना मैसेज दे दिया था कि आपको हमारे आगे 2 साथी मिलेंगे, आप उनको बता दीजिएगा कि हमें जीप मिल गई है और हम जीप में बेस कैंप तक आ रहे हैं। और हमने अपना फिर सफ़र शुरू किया बेस कैंप तक। अभी जो है वो तकरीबन मगरिब का टाइम होने वाला था, लेकिन फिर भी हमने डिसाइड किया कि हम बेस कैंप पर ही जाकर रुकेंगे। और अभी आप देखें, मैंने लाइट भी ऑन कर ली बाइक की, और मगरिब का टाइम होने वाला था। हमने अपना सफ़र कंटिन्यू किया। अभी आप देखेंगे वीडियो में आहिस्ता आहिस्ता अंधेरा हो जाएगा, और हमने फिर तकरीबन फुल अंधेरे में जो है हेलो। अपना सफ़र बेस कैंप तक किया। अबे तेरी तकरीबन आवाज़ ये खत्म आती है। 1 से 1.5 घंटे का सफ़र था, जो डिस्कनेक्ट कि हमने डिस्कनेक्ट होने के कनेक्ट ही गुप्त नहीं हुआ अंधेरे में कनेक्ट, तुमने को तय बटन किया। दबाया था क्या? यहाँ से मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ ताकि वो ट्रांजिशन जो है वो नज़र आए मैंने रोशनी जो से ऑफ अंधेरे तक की।
तो जनाब ये है नूरी टॉप के रास्ते का सबसे मुश्किल हिस्सा, सरगन नाला। मुझे जब दोस्तों ने बताया कि हम नूरी टॉप भी जाएंगे, तो मैंने कुछ वीडियोस वगैरह देखी जिसमें मुझे पता चला कि नूरी टॉप जाते हुए सरगन नाला आता है जो कि काफ़ी गहरा होता है और उसमें तकरीबन आधी आधी बाइक जो है वो पानी के अंदर जाती है। लेकिन खुशकिस्मती से अभी जो है वो सितंबर का महीना था और यहाँ पानी इतना ज़्यादा नहीं था। गहरा था लेकिन इतना ज़्यादा गहरा नहीं था कि बाइक जो है वो पूरी आधी आधी जाए। यहाँ रुक के कुछ देर देखा कि कैसे जो है वो इसको क्रॉस करना है, क्योंकि अंधेरा था तो दूर तक नज़र नहीं आ रहा था कि आगे से कितना गहरा है और किस तरह का रास्ता है, कहाँ पत्थर पड़ा है और कहाँ जो है वो छोटे पत्थर हैं। लेकिन मुझे एक ही था कि पीछे जो है वो अली है, तो अगर कहीं गिरे वगैरह तो उठा लेगा, और मैंने अल्लाह का नाम लिया और क्रॉस करना शुरू किया। क्रॉस करना शुरू किया था तो बीच में एक ही बड़ा पत्थर था जिससे बाइक जो है थोड़ी सी स्केट करी और मुझे जो है वो एक पाँव नीचे रखना पड़ा। खैर से पाँव ही नीचे रखना पड़ा, शुक्र है गिरे नहीं और यहाँ से निकल गए। शूज़ जो है वो वाटर प्रूफ था इसलिए थोड़ा सी बचत हो गई, लेकिन पानी फिर भी जो है वो साइडों से अंदर चले गया था। इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं थी तो बर्दाश्त के काबिल था और हमने अपना सफ़र कंटिन्यू रखा। इनसे पूछ ले वो जूतों से पानी निकालने, वहीं जाके निकालें, रास्ते में निकाल लें। यहाँ से सीधे आते हैं या सीधा जाऊँ? अपनी बाइकें खड़ी हैं शायद। हाँ। ये हम पहुंच गए हैं बेस कैंप के पास। यहाँ से हम थोड़ा सा और आगे गए तो हमें कुछ बाइक दिख रही थी और करीब हम गए तो हमें पता चला कि हमारे दोस्तों की बाइकें हैं। और मज़ीद हम आगे गए तो एक दोस्त भी जो है वो बाहर आ गया हमारी बाइक की आवाज़ सुन के। इनको देखकर एक अजीब सी राहत फील हुई, क्योंकि हम जो है वो काफ़ी देर से अंधेरे में बाइक चला रहे थे, एक डर भी लग रहा था, शूज़ में पानी जा चुका था, थक भी चुके थे बहुत ज़्यादा। तो यहाँ आके एक अजीब सी राहत फील हुई कि चलो हम आज की मंजिल तक भी पहुँच गए। और भूख भी बहुत टायर्ड लग रही थी तो हमने शुक्र अदा किया कि हम पहुँच गए। यहाँ रुके, हमने डिनर किया और रात हमने यहीं स्पेंड की। सुबह होते ही हमने नाश्ता किया और अपना सफ़र शुरू किया नूरी टॉप के लिए। यहाँ बेस कैंप से नूरी टॉप जाते हुए कुछ पैचेस बीच में ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा मुश्किल थे। सिर्फ पत्थर थे वहाँ और पत्थरों पे मिट्टी भी नहीं थी, सिर्फ पत्थर ही पत्थर थे, शायद वो लैंडस्लाइडिंग की वजह से आए हुए थे। तो वहाँ से बाइक को क्रॉस करना थोड़ा मुश्किल था, बट हमने वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह बाइक जो है वो सही से क्रॉस की और हम पहुँच गए फिर नूरी टॉप। तो ये रास्ता अभी जो हमने शुरू किया है, ये बेस कैंप से हम निकल रहे हैं नूरी टॉप के लिए। हाँ ना, तभी तो गया मेरे पाँव। हाँ। अच्छा। घर में आज चलो। यार कहाँ से जाना है? यहाँ से तो नहीं जानता कहीं। फिर चट्टान है यहाँ, पत्थर बैठा है हम। चट्टानों के बाद थोड़ी स्पीड है क्या? पहुंच गया तकरीबन।
ये जो भी गुजरा है ये वही पैच था जिसकी मैं बात कर रहा था कि बहुत ज़्यादा मुश्किल था और सिर्फ पत्थर ही पत्थर थे। ये भी पैच था, इससे पहले भी इस तरह के 2-3 पैचेस गुजरे थे। खैर हम पहुंच गए नूरी टॉप। ये है नूरी टॉप। यहाँ हम कुछ देर रुके और फिर हमने अपना सफ़र कंटिन्यू किया जलखट के लिए। वो पैप निकला जीप से आगे। अच्छा मैं रुक रहा हूँ। ये हल्का नूरी टॉप से जलखट जाने तक का जो रास्ता था, मुझे पर्सनली ये रास्ता ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि शायद हम नीचे की तरफ जा रहे थे तो सामने जो है वो ज़्यादा एक वाइडर व्यू हमें दिख रहा था। और ये सामने मिडोज़ थे, पहाड़ जो है आपस में मिल रहे हैं, बीच में पानी जा रहा है। तो ये लफ्ज़ों में बयान नहीं हो सकता ये व्यू। बस ये जो दिख रहा है, हम जब उस वक्त इसको एक्सपीरियंस कर रहे थे तब की और ही बात थी। और जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो मैं इन सब चीज़ों को जो है वो रिलीव कर रहा था दोबारा, मतलब इन सब चीज़ों का एक्सपीरियंस कर रहा था। तो मेरे लिए जो उतरने वाला रास्ता था वापसी में जलखड़ वाला, वो नूरी टॉप तक का जो रास्ता था उससे बहुत ज़्यादा अच्छा था। शायद इस वजह से भी कि जब हम चढ़ रहे थे तो हमने सिर्फ थोड़ा सा रास्ता ही जो है वो रोशनी में तय किया, उसके बाद आधा आधा या शायद आधे से भी ज़्यादा रास्ता हमने अंधेरे में तय किया। खैर हर किसी के अपने अपने व्यूज़ हैं, लेकिन मुझे जो है ये वाला रास्ता ज़्यादा खूबसूरत लगा। तो अब यहाँ से जलखड़ तक जो है वो इस रास्ते को एंजॉय करते हैं। वो लेके क्यों घूमना लेके। यहाँ रुक के भी हमने इस चश्मे से पानी पिया और यहाँ बाइक खड़ी हुई है। ये व्यू है यहाँ का, नूरी टॉप टू जलखट। ये बहुत बड़े मेडोज़ हैं। वीडियो बना रहे हो? कोई बात नहीं, मैं तो रुक जाऊँगा। फाइनली हम पहुंच गए हैं जलखट। यहाँ पहुंच के हमने एक रेस्टोरेंट में थोड़ी देर रेस्ट किया और जिस हमारे दोस्त की बाइक ख़राब हो गई थी उसके आने का वेट किया, क्योंकि वो जीप पर था तो वो थोड़ा देर से आया। हमने रेस्टोरेंट पे थोड़ा रेस्ट किया और फिर हम निकले बाटाकुंडी बाइक ठीक करवाने के लिए। ये जो रेस्टोरेंट है इसकी एक बहुत अच्छी बात ये थी कि इसके पास सारे प्रोडक्ट्स पाकिस्तानी थे और बाहर के कोई भी प्रोडक्ट नहीं थे। ये बिल्कुल सही से बॉयकॉट कर रहे थे और यहाँ के ऑनर भी बहुत अच्छे इंसान थे। ये रोड बाटाकुंडी और फिर नारायण के लिए जाता है। हमारा रूट ये नहीं था, हमने बाबूसर जाना था जो कि इससे दूसरी तरफ है, लेकिन हम दोस्त की बाइक ठीक करवाने जा रहे थे तो मैंने सोचा कि इस सफ़र की भी कुछ वीडियो बना लूँ। तो इन व्यूज़ को एंजॉय करें। अल्लाह हाफिज़।